नमस्ते बच्चों, नैनदीप विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सभी का सहर्ष स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का पृथ्वी से अग्नि तक का पाठ सीखने जा रहे हैं, जिसे लिखा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रक्षेपण के विषय में बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देरी थी। हमने पृथ्वी से प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1928 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। लेकिन क्या एक पृथ्वी ही पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। जिस समय हम टीम 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचले रेंज केंद्र में होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया, जो सदमे और शोक की हालत में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधार न जा सके। इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झकझोरकर बाहर निकाल दिया और सारी की सारी टीम उपप्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के लिए जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया। लेकिन स्वयंचलित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण फिर से एक बार स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती है। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से अधिक सदस्यों को संबोधित किया। बहुत मुश्किल से अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए।
देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था। कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम 10 दिनों में पूरा कर दिया, लेकिन अब बधाइयाँ पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। अंत प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। यह पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। मैंने कहा। अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक पूरे हुए। यह एक दुस्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजर रहे थे, लेकिन अंत हमने यह करके दिखाया। यह मेरे जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। बच्चों, अभी पाठ में आए नए शब्दार्थ। युगांतकारी, युग प्रवर्तक, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, उद्भव, उत्पत्ति, चुनिंदा, चुना हुआ, उपलब्ध, प्राप्त, अभूतपूर्व, अनोखा, गतिविधियाँ, कृतियाँ, सदमा, दुखद घटना का आघात, झकझोरना, झंझोड़ना, विस्तृत, लंबा, चौड़ा, स्थगित, रोकना, खंडित, तोड़ना, चक्रवात, बवंडर, अंतराल, बीच का समय, श्रृंखला, कड़ी, भव्य, श्रेष्ठ, नतीजा, परिणाम।